देखिए, पिछले 2 दिन से थोड़ी सी राहत मिली है गर्मी से, हीट वेव से, तो अभी सब लोग काफ़ी कंफर्टेबल है। हम यहाँ जयपुर में हैं जहाँ काउंटिंग चल रही है, लेकिन भजनलाल सरकार कितनी कंफर्टेबल है सुमित, वो देखना आगे है। दे मे बी फीलिंग द हीट अंडर देयर कॉलर्स बिकॉज रिमेंबर उन्होंने कहा है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कांग्रेस एक्चुअली अपना खाता खोल सकती है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो पहला चरण का चुनाव था, वहाँ पर 5% से ज़्यादा जो है वोटिंग वो गिरी थी, लो टर्नआउट रहा था। तो वो एक कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। कई सीट्स है जो टक्कर में है और ये जरूर यहाँ के जो नतीजे आएंगे वो एक रेफरेंडम होंगे, न्यूली फॉर्म्ड बीजेपी गवर्नमेंट न्यू लीडरशिप पे जरूर से रहेंगे। साथ ही आप जानते हैं कि राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव और ओम बिरला जो सेंटर में मेजर लीडर्स हैं वो दोबारा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और बाड़मेर सीट में सबको दिलचस्पी है। रविंद्र भाटी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक तूफान लेकर आए हैं रेगिस्तान में। लेकिन क्या वो जो तूफान है डिड इट कन्वर्ट इनटू वोट्स, क्या वो जीत पाएंगे या वहाँ पर कुछ और उलटफेर होगा। तो राजस्थान का जो चुनाव है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 25 सीट्स है दाव पर। बीजेपी पिछले 2 चुनावों में 25 लेके आई थी, लेकिन इस बार क्या रहेगा बीजेपी का रन रेट, 100% स्ट्राइक रेट, ये सब लोग देखेंगे। देखिए मारिया, मैंने कल शाम को अशोक गहलोत के रेजिडेंस पे बात की थी। अनफॉर्चुनेटली बोथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक तरह से अवेलेबल नहीं रहेंगे। मेरे को लगता है हो सकता है शाम तक अशोक गहलोत आके बात कर ले, लेकिन उनको स्लिप डिस्क है तो वो अभी उनको बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है। सचिन पायलट अपने दिल्ली रेजिडेंस पे है, वो 5 जून को ही यहाँ आएंगे। तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने मोर्चा संभाल रखा है। मारिया, ये देखिए आप, ये दोनों स्टेट्स जहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हर्षा जी और निहाल, ये दोनों वो स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है। और बार बार ये दिल्ली की राजनीति में कहा जाता है कि जब तक कांग्रेस बीजेपी को सीधे तौर पर नहीं हराएगी तब तक बीजेपी कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी का तोड़ नहीं ढूंढ सकती है। और राजस्थान CSDS का जो इंडिकेशंस आया है, हाँ, वो भी यही बता रहा है कि जो कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने वोट शेयर बढ़ा रहे हैं शायद, अगर ये एग्जिट पोल्स होल्ड करते हैं तो। अब ये हर्षा मैम, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। आप जहां पर हैं, आपने इतने सारे लोकसभा इलेक्शंस कवर किए, क्या आज का माहौल कुछ फर्क है या सेम टू सेम लग रहा है? क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? खाने पीने की कोई कमी नहीं है मारिया, यहाँ पर खूब सारा खाने का इंतजाम कर रखा है, हमने देखा है। तो जैसे हमेशा होता है इलेक्शंस में, आपको इट्स लाइक अ पार्टी एंड अ कार्निवल। लेकिन हाँ, उत्साह काफ़ी ज़्यादा है दोनों कांग्रेस और बीजेपी कैंप में, क्योंकि कांग्रेस कैंप भी इस बात को लेकर उत्साहित है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं वो बीजेपी का जो 25 का 25 रिकॉर्ड है उस पर थोड़ा सा सेंध मारेगी। और दूसरी ओर बीजेपी तो उत्साहित है ही। यहाँ पर लड्डू की तैयारी आपके पीछे कुछ पैकेट्स आ रहे हैं, लड्डू बटने की। आपके पीछे जो गाड़ी आई उसमें से कुछ पैकेट्स निकले हैं, तो कुछ खाने पीने का सामान निकल गया, मिस हो गया। हमने इशारा भी किया कि अब आप देखिए लंच भी आ रहा है, ब्रेकफास्ट तो मिल ही गया है, लंच भी आ रहा है। हमने इनको इशारा भी किया कि भैया रुक जाइए, लेकिन नहीं रुके भैया, खाना सबसे पहले, खाना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें बाद में है। पहले जलपान, उसके बाद काउंटिंग क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, मतदान के बाद अभी काउंटिंग के फेज में पहले जलपान जरूरी है। मैम चलिए, निहाल मैं आपके पास आऊंगी। कितने इलेक्शंस आपने कवर किए हैं सुमित, उस पर चर्चा करते हैं। निहाल तो नहीं है खैर, लेकिन जहाँ तक जयपुर की बात है, राजस्थान की बात है, इस पर जरूर सबकी नजर है, क्योंकि बीजेपी की हैट्रिक की बात की जा रही है कि 25 में से 25 2 बार हो गया है, 14 में, 19 में, 24 में होगा कि नहीं होगा। सवाल मेरा आपसे मैम ये है, हर्षा मैम, कि इस बार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी हारी, जैसे कि हर 5 साल में सत्ता वहां बदलती है, पर ये जो हार थी ये तमाम पार्टियों की हार के मुकाबले ज्यादा बेहतरीन हार थी। आपने काफी ज्यादा सीटें जीती, फिर आप हारे, कई सारी असेंबलीज आप जीतने में कामयाब रहे। तो क्या इसी बेसिस पर कांग्रेस को लग रहा है कि लोकसभा में वो ठीक परफॉर्म कर रही है? देखिए, इसमें 2 फैक्टर्स है सुमित। अगर आप विधानसभा का हाल ही में जो हुआ रिजल्ट है उसको देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आपने कहा सम्मानजनक हार थी और अबाउट 69 सीट्स पे वो थे। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालविया क्रॉसओवर करके बीजेपी के बांसवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी बन गए थे वो। लेकिन कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत ने जो पोजीशन किया था अपने आप को कि सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स थी उसके कारण एकदम वाइप आउट नहीं हुई है बीजेपी, कांग्रेस, आई बेग योर पार्डन। दूसरी जो बात है, हमने देखा है कि जो फेडरल इलेक्शन होता है और नेशनल इलेक्शन होता है उसमें वोटर अलग
सोच के वोट करता है, जैसे उड़ीसा का उदाहरण हमारे सामने है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि जैसे विधानसभा में वोट है वैसे ही लोकसभा में वोट पड़े, क्योंकि लोकसभा में तो हर्षा वोटिंग जी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। लौटेंगे आपके पास।